तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या बेटा आप लोग की क्लास क्यों चल रही थी क्या? कैसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा था? डिफिकल्ट टू ज्वाइन है ना? अभी कोई क्लास चल रही थी क्या बेटा? यस सर। कौन सी क्लास चल रही है बेटा? सर की चल रही थी सर। सर एमएस सर का क्लास था केमिस्ट्री। अच्छा, तो तभी हमें लगता है ज्वाइन नहीं हो पा रहा होगा ना? सही है। बेटा कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ दिया था। यस सर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग। बच्चों को हैप्पी ईद। देखो बेटा ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था हम लोगों का। हम लोग जो है आज कंप्लीट करेंगे केवल लाइमन बामर पाशन। ये पूरा कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से बेटा जरा बेटा डाल दीजिए, सारे बच्चे ग्रुप पे डाल दीजिए जल्दी से। तो बेटा मैंने आपकी डेज फिक्स किए थे, लेकिन अब इधर क्लास हम डेली ले रहे हैं, लेकिन डेज फिक्स नहीं फॉलो हो पा रहा है। तो आदत के हिसाब से डेली क्लास चल रही है ताकि सर कोर्स हम अच्छी लोगों का बात है। पूरा हो जाए ना बेटा? बड़े सर अच्छी बात है। हाँ, टाइम पूरा हो जाए काम, है ना? यस सर। इसलिए जो है लापरवाही नहीं करनी है किसी को भी। और हम लोग जो है बेटा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की ब्यूटी ये है, एनर्जी लेवल डायग्राम इसकी ब्यूटी बेटा ये है कि मान लीजिएगा इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम हमको तैयार है और एक क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करिएगा क्वेश्चन 1 आ जाता है कि मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी बताइए। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी बताइए। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग n = 1 से
इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 2 में ले जा रहे हैं, इसी को मिनिमम कहते हैं। बेटा जब n इक्वल टू 1 से 2 में ले जा रहे हैं, इसी को मिनिमम कहते हैं। तो मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि शायद डायरेक्ट आप इसका क्या कर दें। बेटा ग्रुप पे जरा डाल दीजिए, 2-3 बच्चे एक बार डाल दीजिए ग्रुप पर। SRB ऑनलाइन, SRB ऑफलाइन में कोई बच्चा हो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे क्लास कर रहे हैं। रैंकर एक बार डाल दीजिए बेटा, ग्रुप पर डाल दीजिए। तो 10.2 आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग इसका क्या करने जा रहे हैं, केवल और केवल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी या, तो इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये आंसर प्लस में देना है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्साइटेशन एनर्जी, देखिएगा एक्साइटेशन एनर्जी, मैंने आपसे कहा कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ, एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है ऑफ, रैंकर वाला बच्चा कोई डाल दे, एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है और कहाँ पे निकालनी है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारी ये एनर्जी आती है। मतलब आपको अगर मैं कहूं तो यही आंसर आपका ऊपर वाले का आंसर, ऊपर वाले का दूसरा तरीका पूछने का है। एक्साइटेशन एनर्जी हमारी जो है ना, बेटा SRB बैच में डाल दीजिए। हाँ, SRB बैच में डाल दो बेटा, SRB बैच, सुपर रैंकर वाले बैच। आओ बेटा, उत्कर्ष डाल दो बेटा। देखो आइए, तो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग का जो ये वाला है, इसका आंसर भी यही रहेगा। और यहाँ पे आते हैं हम लोग कि अगर पूछा जाता है कि एक्साइटेशन एनर्जी, अगर एक्साइटेशन एनर्जी, बताइए आंसर क्या होगा। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर कोई कहे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर 2 के लिए आपकी एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम सिंगली आयनाइज एटम के लिए निकालनी होगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, हम लोग के पास क्या आंसर आ जाएगा, निकालिए जल्दी से आंसर दीजिए। बेटा निकालिए जल्दी से, हीलियम सिंगली आयनाइज के लिए आंसर निकालिए। बेटा हीलियम सिंगली आयनाइज के लिए आंसर निकालिए। ठीक है, और बच्चे निकालिए जल्दी से, हीलियम सिंगली आयनाइज।
हीलियम सिंगली आयनाइज बेटा, गुड बेटा गुड। अब मतलब आपसे कोई कह दिया जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, तो आप ये बताइए एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इसका मतलब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हमारी कितनी होती है? 10.2 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। और अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपने हीलियम की बात कही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हीलियम की बात है तो Z² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग ये क्या आंसर दे रहे हो भैया? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 40.8 आ जाएगा। तो हमारा ये एनर्जी आ रही है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब आपका आंसर अब सही है, 40.8 आएगा। अब कोई पूछ रहा है आपसे कि लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताइए। अगर लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, मान लीजिएगा निकालनी है लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, और वो भी निकालनी है फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है मतलब n=1 से ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, हमें n=इनफाइनाइट पे ले जाना है। और आपको लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका बेटा यहाँ आंसर आ जाएगा 13.6 माइनस 0। और ये आ जाएगा, अगर प्लस या माइनस में पूछा जाए तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। और बेटा अगर आपको निकालना हो, अच्छा बेटा ठीक है, अगर आपको निकालना हो कि लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर पूछा हो लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर हम लोग किसी दूसरे एटम की निकालें लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम या लिथियम डबल आयनाइज कर दें, तो ऐसे केस में हम लोग जाते हैं बेटा, हमारा आंसर आ जाता है। और आप बताइए, हमारे लास्ट एक्साइटेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं, यानी कि 13.6 हम लोग लेंगे किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और उसके बाद बेटा हम लोग लेंगे 13.6 हाइड्रोजन के लिए लेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा Z² का मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, 3² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू 9 कर देंगे तो बेटा 122 आंसर आ जाएगा, 122.4 आंसर आ जाएगा। बेटा हम 5 नंबर पे बात करेंगे अगर, तो 5 नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा। कि कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कोई पूछे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है n=1 से जाते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए तो n=1 से हम जाएंगे n=इनफाइनाइट। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेम 13.6 माइनस आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बेटा हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन n=2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जरा बताइए n=2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा? n=2 ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम 2 से कहां ले जा रहे हैं? इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को जब हम 2 से इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 3.4 आपका आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 7 नंबर पे निकालने जा रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी एक्साइटेड, अगर कोई कहे कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के लिए निकालने जा रहे हो, तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया है हाइड्रोजन एटम का। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन n=1 के अलावा कहीं भी है, n=1 में नहीं है, n=1 के अलावा कहीं भी है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन n=1 पे कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन हमारा n=1 के अलावा कहीं भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बताइए। अगर 2 पर है तो 3.4,
3 पर है तो 1.51, 4 पर है तो 0.85, 5 पर है तो 0.54। तो बेटा आपका आंसर आएगा या तो 3.4 या 3.4 से कम। तो फाइनली योर आंसर विल बी दिस। बेटा अब आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए आ जाता है कि आपसे पूछा गया है आयोनाइजेशन, मान लीजिए पूछा जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर मान लीजिए आईपी पूछा जाता है, आईपी फॉर हीलियम सिंगली आयनाइज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बताइए क्या आंसर आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2, 2। कहाँ जाएंगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए कैसे लगेगा 3.4, लेकिन हीलियम है तो क्या हो जाएगा Z², यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 13.6 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है आईपी निकालना, आईपी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालकर उसको क्या कर देंगे पोटेंशियल में, यानी कि वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग जो है ना फ्रीक्वेंटली करेंगे, तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो बच्चों, किसी बच्चे को के दिमाग में कोई सवाल अगर आ रहा हो, कोई सवाल आपने किया हो, खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कोई सवाल किया हो, पूछना हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कोई भी क्वेश्चन आपने किया हो, एक आपको हम 4 पेज की शीट और दिए दे रहे हैं आज बेटा। SRB ऑनलाइन, SRB रैंकर ऑनलाइन, ये बेटा 4 पेज की शीट दिए दे रहे हैं। देखिए आ गई कि नहीं आ गई ग्रुप पर, देखो। तो कोई भी बच्चा हमारा इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। और ये बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन आता है बच्चों, देख लीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिएगा अगर कोई कहे इफ रेडी, बोले बेटा इफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी needed to emit an electron from helium atom, कह रहा है कि find amount of energy needed to emit all 2 electrons of helium atom, हीलियम एटम के सभी 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी। हीलियम के सभी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी, बताइए जल्दी से। भैया जल्दी आंसर चाहिए। 38. गुड, एक बच्चे का आंसर आया, अगले बच्चे का बताइए। आगे बताइए जल्दी से। बोलो बेटा आगे। गुड बेटा गुड, और बताइए।
और बताइए। गुड बेटा। हीलियम एटम हमारा दिया गया है और हीलियम एटम का मतलब जानते हैं बच्चों? हीलियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली ऑर्बिट में, और एक ये और एक ये निकलेगा तो, और ये निकलेगा तो इसके लिए 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है। और हमारा हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा सिंगली आयनाइज। तो अब आप बताइए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये तो हाइड्रोजन लाइक हो गया। जब हीलियम सिंगली आयनाइज हो गया तो ये हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा तो इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 और इनटू हो जाएगा 4, यानी 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों क्लियर हो गया? अगर हीलियम सिंगली आयनाइज हो जाएगा तो उसके लिए एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम +1, अभी अभी बताया था। और ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल हम कितनी एनर्जी देंगे? तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट बोथ इलेक्ट्रॉन। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आपको निकालना है बेटा 24.6 और प्लस निकालना है 54.4, 79 आंसर बच्चों का आया, बिल्कुल सही आंसर। 79 बच्चों का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा बेटा, हम अगर आगे बढ़ जाते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने किया ये वाला, और बेटा 10 नंबर पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने दिए हैं, करके आइएगा। और इफ नोट करिएगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक, an electron in hydrogen like atom, an electron in hydrogen like atom needs energy to emit, to ionize, from ground state 13.6, from ground state 54.4 electron volt. Find name of atomic number, name of एटम निकालना। आपको कौन सा एटम है? बिल्कुल सही। जैसे आपसे मैंने कहा कि अब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है, आयनाइज हो रहा है। अब ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा तो हाइड्रोजन के लिए हमारी एनर्जी होती है 13.6, और z स्क्वायर करेंगे तो किसके लिए हो जाएगी? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो जाएगी। और उसको हम इसके इक्वल कर देंगे तो z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और z की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब ये हमारा हीलियम सिंगली आयनाइज हो गया। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आप जो है करिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस तरह के यहाँ पे दिए भी गए हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम बेटा आपसे बात करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे इन्होंने सीरीज निकाली, लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है ना, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हमारे पास स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा बेटा 2 तरीके का होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा बेटा यहाँ पे 2 तरीके का होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा, नंबर 1 होता है एब्जॉर्प्शन और नंबर 2 होता है बेटा एमिशन। तो सारे बच्चे जरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताइए कि हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो ये हो जाएगा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे
तो हमारे पास, और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ले जाते हैं किसी भी हायर स्टेट में, तो हमारे पास हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए, तो एक बात सुन लो बेटा, एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्या जरूरी है कि ग्राउंड से ही ले जाते हैं? एक एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर n इक्वल टू 3 नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस काउंट करिए। फॉर n इक्वल टू 3 नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस काउंट करिए। n इक्वल टू 3 के लिए आपको नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस निकालनी है। बेटा मेरे पास आ जाएगा ये वाला, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ये वाला n इक्वल टू 1, ये वाला n इक्वल टू 2 और ये वाला n इक्वल टू 3, यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। एक मिसकंसेप्शन दूर करे देते हैं। एक ये वाली लाइन है, जब हम पहले से दूसरे पे जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएंगे और फिर डायरेक्ट तीसरे पे जाएंगे। तो याद रखिएगा एक बात यहाँ पर है कि कभी भी ये वाली लाइन को काउंट नहीं करते हैं, हम तीसरे से पहुंचने वाले, थर्ड पे पहुंचने वाली दोनों लाइन लेते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी हमारी, एब्जॉर्प्शन लाइंस हो जाएंगी 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एनी n, किसी भी n के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस हो जाएंगी। जब हम किसी भी n के लिए फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस निकालेंगे तो आएगा n माइनस 1। तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन होगा तो n माइनस 1। ठीक है, अब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका स्टे करता है 10 की पावर, बोलो कितने सेकंड तक स्टे करता है? किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक स्टे करेगा? किसी भी बताइए, किसी भी हायर ऑर्बिट में 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक स्टे करेगा। बिल्कुल करेक्ट। और इसके बाद आफ्टर दिस टाइम इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू ग्राउंड। हाँ जी सर, एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड से होगा। बेटा, कहा यह जाता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हमने बोला है कि जो हम एटम की बात करते हैं तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड से लिया जाता है। अगर कोई एक्साइटेड एटम आपका ऑलरेडी दिया हो, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड एटम, अगर वो एक्साइटेड एटम आपका ऑलरेडी दिया हो तो एक्साइटेड एटम में इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन ग्राउंड के लिए ही आता है, एक्साइटेड एटम होता है तो अलग बात। तो हम लोग एक बात बेटा यहाँ पे करते हैं कि किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मेकिंग जंप, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइंस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड। तो हमको पूछा जाए कि इमिटेड स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी, तो n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहे यहाँ पे कि भाई हम लोग ओनली, याद रखिएगा फाइनली इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कहाँ पे लौटता है, ग्राउंड पे लौटता है, तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइन पूछा जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ एमिशन अगर लाइंस पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न, इलेक्ट्रॉन कहां से लौटेगा, विल रिटर्न फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन आपका कहां से लौटेगा, विल रिटर्न फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से लौटेगा, nth ऑर्बिट से ग्राउंड पे लौटेगा। तो n2 की जगह n कर लीजिएगा और n1 की जगह 1 कर लीजिएगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का, टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी होगी कौन सी वाली, एमिशन वाली हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा, सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 1
और n-1 plus 1 divided by 2, it will be n-1 divided by 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाए आगे, आगे बढ़ जाए बेटा। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस हो गई। अब आपको देखो एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, जैसे आपने बोला यहाँ पर सीरीज हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी हमारी सीरीज मिलेंगी। तो एक तो लाइमन मिलती है, पामर मिलती है, पाशन मिलती है, ब्रैकेट मिलती है, एंड बेटा फंड सीरीज मिलती है, हम्फ्री मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पामर जो मिलती है ये आपकी पार्शियली मिलती है, पार्शियली इनविजिबल लाइट, पार्शियली इनविजिबल लाइट। अच्छा बेटा एक बात समझिएगा, सीरीज कैसे मिलेगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 पे लौटेगा किसी भी हायर से तो लाइमन, 2 पे लौटेगा तो बामर, 3 पे लौटेगा तो पाशन, 4 पे लौटेगा तो ब्रैकेट, 5 पे लौटेगा तो, सुनो ध्यान से, जैसे किसी ने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो पहली लाइन लाइमन की जो होगी तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन हो जाएगी, और वो भी हो जाएगी n=2 से n=1। तो बताओ कितनी वेवलेंथ निकालेंगे, 1/लैम्डा r की वैल्यू पुट करेंगे, और बेटा हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी कितनी, 7, और यहाँ पे आएगा 1/, और बेटा यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, कभी भी आप इसका आंसर ऐसे नहीं निकालोगे, आप हमेशा आंसर आप किस मेथड से निकालेंगे बताइए, मेथड तैयार है कि नहीं। शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है बताइए, लैम्डा निकालना है 1 2 3 7 5 और डेल्टा ई कर दीजिएगा, लैम्डा डायरेक्ट आ जाएगा। बताइए लाइमन के पहले मेंबर में कितनी एनर्जी निकलती है हाइड्रोजन में, बोलिए 10.2 निकलती है, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 2 3 7 5, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स। हमें ये याद है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया, जरा बाय बाय टाइप कर दीजिए बच्चे, आगे बढ़ जाएं, बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया, गुड। लास्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज अगर कोई पूछे, तो लास्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज अगर कोई पूछे, इलेक्ट्रॉन हमारा इनफाइनाइट से 1 आता है, तो इनफाइनाइट से अगर 1 आएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/लैम्डा 1.09 10 की पावर 7 1/1 स्क्वायर 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी। अगर लास्ट मेंबर पूछेगा तो शॉर्टकट मेथड 1 2 3 7 5 13.6 करेंगे, तो अप्रोक्स 911, 911। तो 911 आप इसको लर्न कर लीजिए, अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा। एक नाम इसको और दे देते हैं कि इसको लास्ट वाले को कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेंबर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेंबर कहते हैं, तो बेटा इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंबर, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंबर कहते हैं। सीरीज लिमिट में कहते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, हाँ क्या करो, सर लास्ट मेंबर मतलब हाँ सीरीज लिमिट। लास्ट वाले को हम लोग जो है एक उसका सीरीज का नाम डालते हैं, सीरीज लिमिट कहा जाता है। तो सीरीज लिमिट अगर कहेंगे तो ये 5 नाम हो गए, 1 2 3 4 5, है ना, तो पांचों तैयार। अच्छा ये बात जो मैंने आपको लाइमन में बताई है, यही बात आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बामर में भी लर्न करेंगे। मान लीजिए कहा दिया जाए फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, तो
तो सभी बच्चे बताइए, बामर सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंबर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहेंगे अगर, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा, हम लोग फर्स्ट मेंबर का मतलब होता है रिमेंबर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2। अब हम लोग याद रखेंगे लेकिन इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार फॉर्मूला हमारा आ जाता है, कई बार हमारा बेटा आ जाता है आर के टर्म्स में आंसर निकालिए। तो बताइए लाइमन के फर्स्ट क्या होता है बेटा, तो हम लोग इसको कहते हैं आर के टर्म्स में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5r/36। तो ये हो जाएगा 36/5r। तो कई बार हम ऐसे निकालते हैं। और बेटा इसका मतलब जानते हैं आप कि हम लोग यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, एक काम यहाँ पर हम और कर लेते हैं बेटा, कि आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जैसे ये वाली वेवलेंथ होती है तो इसमें क्या कहेंगे 1 2 3 7 5 अपॉन, बताओ कितनी एनर्जी होती है 2 की 3.4, और बताइए 3 की कितनी होती है 1.51। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये अप्रोक्स आ जाएगा हमारे पास 36563 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट मेंबर ऑफ बामर निकालिए, लास्ट मेंबर ऑफ बामर, लास्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज अगर आप निकालेंगे, और इसको कहते हैं बेटा हम लोग सीरीज लिमिट, है ना, इसको कहते हैं सीरीज लिमिट कहते हैं बेटा। और सीरीज लिमिट अगर निकालेंगे, या इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसको कहते हैं बेटा हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि 1/λ इक्वल टू r, और ये आएगा 1/2² माइनस 1/3² आ जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग 1/∞² आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएंगे 3646 एंगस्ट्रॉम। मैंने यहाँ पे याद कर रखी है वैल्यू ये एंगस्ट्रॉम में, तो आप भी याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वॉयलेट में मिलती है, और बामर सीरीज होती है वो हमारी विजिबल पार्ट में मिलती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ शुरू होती है 4000 से 7000 तक होती है, लेकिन आपको यहाँ पर बामर सीरीज की पहले मेंबर मिलता है आपका 4000 6500, और लास्ट मेंबर मिलता है 3600। इसका मतलब बामर सीरीज हमारी कंप्लीटली, तो बेटा हमारी बामर सीरीज कंप्लीटली तो विजिबल में नहीं पाई जाती है, पार्शियली पाई जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं बामर सीरीज में एक काम करते हैं कि बामर सीरीज का सेकंड मेंबर भी फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड मेंबर हमारा आ जाता है n इक्वल टू, बेटा n इक्वल टू 4 से आता है n इक्वल टू 2 में जंपिंग करते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेंबर बामर सीरीज का आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई, बताइए 2 की कितनी एनर्जी है 3.4, बताइए 4 की कितनी है 0.85। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 4861। बच्चों सबसे पहले कौन सी वेवलेंथ देखी गई थी, सबसे पहले सीरीज, जब भी सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम मिला सबसे पहले विजिबल पार्ट देखा गया था, और इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहली लाइन कहते हैं, नाम डाल देते हैं H अल्फा, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दूसरी लाइन, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तीसरी लाइन। भैया सबसे पहले जो हमारा मिला उसी का हमने नाम हाइड्रोजन के नाम से डाल दिया, लर्न कर लीजिएगा। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डी ब्रोगली में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। बच्चों कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है। आपको एक चीज आपको मैं बताऊं जो बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। बच्चों स्पेक्ट्रम की जो क्वालिटी होती है वो हमारी होती है, एक तो होती है लाइन और दूसरी होती है हमारी
एक होती है लाइन बेटा, एक होती है लाइन और दूसरी होती है बेटा हमारी बैंड, और तीसरी होती है हमारी बेटा, इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक होती है लाइन और दूसरी होती है बैंड, तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस। लाइन स्पेक्ट्रम कौन देता है? ये मैटर की Atom. एटॉमिक स्टेट देता है। तो एटॉमिक स्टेट आपको लाइन स्पेक्ट्रम देगा, मॉलिक्यूलर स्टेट आपको क्या देगा? बैंड स्पेक्ट्रम देगा, और बल्क स्टेट क्या देगा आपका Right. बेटा? Continue. तो बल्क स्टेट है वो आपका कॉन्टिन्यूअस देगा। जैसे सोडियम वेपर, सवाल बनता है सोडियम वेपर कौन सा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन वेपर कौन सा स्पेक्ट्रम, नियॉन लैंप कौन सा स्पेक्ट्रम, बताइए मरकुरी लैंप कौन सा स्पेक्ट्रम। सारे एग्जांपल हो गए किसके? सारे एग्जांपल किसके हो गए बेटा? लाइन के हो गए। Line. अगर हमसे बेटा बोले CO2 का स्पेक्ट्रम बताइए, N2 का स्पेक्ट्रम बताइए, O2 का स्पेक्ट्रम बताइए बेटा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताइए, तो वो भी कौन सा? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा बैंड। हमसे कोई कहे कि सन का स्पेक्ट्रम कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। हमको कहे बेटा टंगस्टन का स्पेक्ट्रम कैसा है, तो टंगस्टन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, हमको टंगस्टन कहेगा तो ये मिलता है हम लोगों का बल्क फॉर्म में। मॉलिब्डेनम का स्पेक्ट्रम कैसा है? तो मॉलिब्डेनम का स्पेक्ट्रम जो है ना, ये आ जाएगा आपका कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं, इनको हम लोग खत्म करके अपनी अगली वाली बात पे आ जाते हैं। जो हमने शीट आपको दी है, इनके शीट के क्वेश्चन कल हो जाने चाहिए आपके कंप्लीट एकदम। एटॉमिक स्ट्रक्चर SRB, आइए बेटा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज बताया था। न्यूक्लियस का साइज निकालने के बाद आते हैं बेटा कि न्यूक्लियस के साइज निकालने के बाद आती है बात न्यूक्लियस का साइज फर्मी होता है, 1 फर्मी। फर्मी ऑर्डर में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक 117, 88। न्यूक्लियस का PDF आ रहा है बेटा? बच्चों न्यूक्लियस का PDF आ रहा है? No, sir. ये आ गई सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों को डर लग रहा है कि नहीं? बुरे बुरे सपने आ रहे हैं सर। बच्चों डर लग रहा है, भय लग रहा है भैया?
एक बात समझ लीजिए कि ये है न्यूक्लियस में, एक बात समझ लीजिएगा बच्चों, डर लगना स्वाभाविक है, और अगर डर नहीं लगेगा तो चीजें थोड़ी सी, बिना डरे तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं, है ना। तो इसलिए बहुत नेचुरल है, और जरा सा भी क्लासेस में लगातार जुड़े रहिए। लास्ट समय पे बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्लासेस से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी की तरफ चले जाते हैं। हम लोग भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाते उन लोगों से, है ना भाई। सेल्फ स्टडी में मान लीजिए आपने मना कर दिया तो बेटा वो भी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ये सबसे बढ़िया है कि आप अपनी चिंता को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है क्लास करते रहिए, सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर क्लास करना बंद हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए, आपके सामने जो न्यूक्लियस है बेटा, इसमें हमने आपको बताया कि ये हमारा, सर मेरे कई सारे क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुए सर। बेटा सर कई सारे क्वेश्चन हमने भेजे थे सर, अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं। अरे सर डुअल नेचर का भी, सर डुअल नेचर के भी भेजे थे ऊपर, और सर कल भेजा था एक क्वेश्चन। अरे कल किसको भेजा तुमने? सर आपको। हाँ, ये बहुत अच्छा तुम्हारा सवाल है, कल वाला सवाल तो बहुत अच्छा। चलो कल हम लगा देते हैं। नहीं और मैं मतलब कल वाला तो मैंने लगाया था, लेकिन आपने कहा दूसरी तरीके से होगा शायद वो। हाँ नहीं, हाँ। और डुअल नेचर वाला ऊपर तुम्हारा डुअल कौन सा? नेचर सर, वो एक सवाल तुम्हारा है। कोलिजन हो रहा था सर। हाँ, एक मिनट। और एक सवाल हमने मना कर दिया था, वो नहीं करना है, जेई वाला, है ना बेटा। चलो दोनों सवाल हम आपको कल बता देंगे बेटा, आते आते, ठीक है? ठीक है, लगाते रहिए क्वेश्चन, यस सर। लेकिन बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं लगाइए बेटा। ठीक है सर। अभी लोग लगाते रहिए क्वेश्चन, और बहुत पीवाईक्यू को तो एकदम मुंह जवानी याद कर डालिए, पीवाईक्यू को तो एकदम मुंह जवानी एकदम ओरल आप लर्न कर डालिए। आइए बेटा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में, न्यूक्लियस का साइज में सारी बातें आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, और न्यूक्लियस का कंपोजिशन में सारी बातें आपको, देखो पहला पॉइंट तैयार, दूसरा पॉइंट तैयार। हम लोग प्रोटॉन को कहते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस, सिंगल प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है पता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है पता है, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर सब मालूम है। न्यूक्लियस का सिंबल होता है ZXA, ये पता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर यहाँ से निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी A-Z, ये मालूम है। अगर आपको मान लीजिएगा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस दिया गया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे गए हैं, तो ये आ जाएगा 16 - 8 आ जाएगा, तो इसको कहेंगे हम लोग 8 आ जाएगा। अगर मान लीजिएगा आपको 9, मान लीजिए कुछ भी दिया हो, सपोज करिए आपको दिया है बेटा यहाँ पे, सपोज करिएगा दिया है 3Li7, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो ये आ जाएगा 7 - 3 करेंगे, ये 4 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग, सपोज करिए एक क्वेश्चन आया था, फाइंड नंबर, हमें पता है कि एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और सही है नहीं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सही है। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, मतलब हमें निकालना है कि हमको इसमें बेटा फाइंड करना है 19, बेटा याद रखिएगा, हमको इसमें फाइंड करना है 982 लेड 206 में निकालना है। और लेड आपका जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है और लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है। चलो खैर, जरा फाइंड करिएगा इसका कितना आंसर आएगा। हम लोग कंपेयर कर लें तो ZXA कर लेंगे, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 206 आ जाएगी,
चलो निकालो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने, जल्दी से फाइंड करिए। गरिमा 82 82 82 82 और 124 और लोग भी निकाल डालिए जल्दी से। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल सही, और लास्ट स्टेबल होता है, लास्ट स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल में अंतर होता है। लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस है हमारा लेड। और बताइए बच्चों, और बताइए। देखो सारे बच्चों ने गलत कर दिया सवाल। देखो भैया, Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या तो सही है, और आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ये 206 में से आप माइनस कर दोगे 82, तो 124 आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन न्यूक्लियस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले चैडविक, न्यूट्रल करेक्टर, मास दिया है, स्पिन मालूम है, मैग्नेटिक मोमेंट लर्न नहीं करना है, हाफ लाइफ होती है, इसका मतलब अनस्टेबल होता है न्यूट्रॉन। और बेटा पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रॉन जब डिके करता है कोई भी फ्री न्यूट्रॉन, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिन न्यूट्रॉन को हम लोग बेटा, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं जो न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की तरफ फाइंड करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन अप्रॉक्स होती है इतनी। तो ये वाली जो एनर्जी होती है, ये हमारी एनर्जी इतनी होती है थर्मल न्यूट्रॉन्स की। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा। अच्छा, ये काम यहाँ पे करते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कंपोजिशन के बाद यहाँ से हम लोग की जितनी भी चीज है, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस का चैप्टर। और कल हम लोग न्यूक्लियस, अच्छा कल का टारगेट क्या है, एक तो आपके डाउट सेशन है ना, एक तो डाउट है सेम अल्फा पार्टिकल के लिए, बिल्कुल सही बेटा। अल्फा पार्टिकल का एक क्वेश्चन बेटा, अल्फा पार्टिकल का आया है, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये PYQ में लगाओगे तो आ चुका है। सर वो ध्यान नहीं दिया न्यूक्लियस। हाँ, तो अब सारे लोग जो हैं कल एक काम करिएगा कि कल आप पहले तो जो क्वेश्चन शीट हमने दी है उनको लगा डालिए। दूसरी चीज, अपने डाउट्स अगर आपके हों तो हमको आप पहले भेज दीजिए। गरिमा ने केवल भेजे हैं तो बेटा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलो बेटा बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।